हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादिचरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, प्रिय बाल गोपाल आए। सबसे पहले तो आप लोगों को आज मकर संक्रांति संवत 2080 के मकर संक्रांति की बड़ी बड़ी मंगल कामना। आज पूर्वार्ध में ही भगवान भास्कर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रविष्ट हो गए, मकरगत हो गए। और जब मकर राशि में सूर्य नारायण प्रविष्ट होते हैं तो हमारे तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के पावन पुलिन पर जन समूह का आहा दर्शन ही करते बनता है। जैसे संसार उमड़ाया हुआ हो। अरे माघ मकर गतर विजब होई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज की नर नर शेनी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। तो इस काल में 1 महीने तक चलेगा यह माघ महीना। हम लोग भी उसमें गंगा मैया में डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे यथासंभव। तो उसके लिए आप लोगों को भी बड़ी बड़ी शुभकामना। प्रयागराज हमारे ऐसे तीर्थ हैं कि श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सितास्ते जत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाति मुनिभानुकन्यके नीलात पत्रम बटमेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि यग भागा।
ध्यान दीजिए, और तीर्थों का सेवन करो, उनमें रुको, उनमें स्नान करो, तब एकाध जन्म का पाप नष्ट होता है। पर यहां तीर्थराज प्रयाग को विमान से भी देख लिया जाए तो करोड़ों करोड़ जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रयागराज की आप लोगों को एक महिमा बता दूं मैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद आए प्रयागराज, सायंकाल का समय था। देखा सैकड़ों भूत प्रेत भूतनिया चुड़ैले नाच रहे हैं, सब ढोल मजीरा मृदंग, उनका जो जो वाद्य रहता होगा, कोई गाल बजाए, कोई ताल बजाए, कोई थाल बजाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, भैया क्या है, कौन सा महोत्सव चल रहा है? भूतों ने कहा, गुरुदेव कल हमारे यहां शादी है। तो शादी के एक दिन पहले रत जगा किया जाता है ना, आज हम लोग संगीत संध्या है हम लोगों की आज। तो नारद ने कहा, आप लोगों में भी शादी विवाह होता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल होता है। नारद जी ने कहा, तो भैया कैसे होगी शादी, क्या कैसा क्या होगा, ये मेरे समझ में नहीं आया, भूतों की शादी थोड़ा समझाइए। तो भूतों ने कहा, गुरुजी कल एक ब्राह्मण, जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर जाता है अशुद्ध अवस्था में तो प्रेत बन जाता है, हम लोग उसे प्रेत बना लेते हैं और किसी चुड़ैल से शादी करवा करके और उसे पक्का बना लेते हैं अपने बिरादरी में। तो नारद जी ने कहा, कल क्या होगा? बोले, कल एक ब्राह्मण आएगा और गंगा जी में जल लेगा और लेकर के जल गंगा जी में और बाहर जाएगा नित्य क्रिया के लिए, डोल डाल करके वहां से लौटेगा, लौट करके गंगा जी में आएगा, हाथ पैर हो लौटेगा और जब लौटता रहेगा उसी समय एक सांड आएगा गंगा जी में और सांड आकर के गंगा जल पिएगा और गंगा का जल पीने के बाद लौटेगा तो उसी समय ब्राह्मण सामने दिखाई पड़ जाएगा। वो मत्त गवेंद्र, मत वाला सांड ब्राह्मण को देखते ही दौड़ेगा और दौड़ करके अपनी नुकीली सींग उसके पेट में डाल देगा, सारी अतड़ियां निकल जाएंगी, पेट फाट जाएगा, रक्त प्रवाह होगा, परिणाम स्वरूप ब्राह्मण तत्काल काल के गाल में चला जाएगा, मर जाएगा। और ब्राह्मण मर जाएगा तो उसे, चूंकि अकाल मृत्यु गामी है, उस नियम के अनुसार हम लोग उसे प्रेत बना देंगे। और वो देखिए एक चुड़ैल कोई भूतनी थी, दिखाया, बोले वो उससे कल उसकी शादी होगी। अरे नारद ने कहा, ये तो बड़े गजब का विवाह। नारद बाबा तो बड़े कौतुकी, उन्हीं कौतुकी नगरते ही गए। उन्होंने कहा, भैया तो हम लोग भी कल इस शादी में हम भी शामिल हो सकते हैं क्या? अरे भूतों ने कहा, हम धन्य हो जाएंगे, विवाह वाले मंत्र आप ही बोलना, जरूर पधारिए, स्वागत है। और नारद बाबा खुशी खुशी गए। अब रीत नींद कहाँ आवे, जब तब कछु न होई तत्काला तेही काला। नारद बाबा रात भर कसमसाते रहे, जागते रहे, कैसे भी दिन बीता और राइट टाइम बाबा पहुंच गए प्रयागराज। पहुंचे तो देखे न कोई उत्सव, न कोई नाच, न कोई गाना, सारे भूत प्रेत चुड़ैले सब मुंह लटका के चले जा रहे। नारद बाबा ने कहा, भैया क्या हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम शादी वाला? भूतों ने कहा, गुरु बाबा सब मामला गड़बड़ हो गया, शादी कैंसिल। नारद बाबा ने कहा, क्यों? भूतों ने कहा, गुरुदेव ऐसा विधान बना कि हम लोगों की सारी तैयारी रद्द हो गई। हुआ क्या? नारद ने पूछा, क्या वो ब्राह्मण नहीं आया क्या? भूतों ने कहा, आया। नारद ने कहा, तो ब्राह्मण वो जल लेकर के लोटा में वो नित्य क्रिया के लिए बाहर खेतों में नहीं गया क्या? बोले गया। तो बोले फिर वहां से लौटा नहीं क्या? बोले लौटा। तो बोले सांड नहीं आया क्या? बोले सांड आया। तो बोले सांड ने ब्राह्मण को मारा नहीं क्या? बोले मारा। तो बोले मारा तो ब्राह्मण मरा नहीं क्या? बोले मर भी गया। तो बोले तब प्रेत क्यों नहीं बना? अशुद्ध अवस्था में है, कान में जनेऊ चढ़ा है, कुल्ला नहीं किया, हाथ पांव नहीं धोया और इस अवस्था में सांड ने मार डाला, अकाल मृत्यु मरा, फिर प्रेत क्यों नहीं बना? भूतों ने कहा, गुरुजी एक मामला गड़बड़ हो गया।
क्या? बोले वो ब्राह्मण आया, जल लिया, खेतों में गया, वहां से लौटा, तब तक सांड आया, सांड ने गंगा जी का जल पेट भर के पिया, वहां से लौटा। लेकिन सांड की एक आदत होती है, जब वह पानी पी लेता है तो नदी के किनारे का कगारा उखाड़ता है, नदी का कगार खोदता है अपने सींगों से। वह गंगा जी का कगार खोदने लगा, रेत उड़ाने लगा। उसी समय ब्राह्मण पहुंचा, दौड़ा सांड, ब्राह्मण के पेट में सींग डाल दिया, ब्राह्मण मर गया। लेकिन गुरुजी, जब वह सांड कगार उखाड़ रहा था तो उसके सींग में गंगा माई की बालू भर गई थी, रेती भर गई थी, और गंगा के रेत कण भर जाने के कारण वह रेत कण ब्राह्मण के पेट में चले गए, और मरने के बाद प्रेत बनने के बजाय तत्काल विमान आया है, भगवान के पार्षद आए हैं, और वह ब्राह्मण भगवत धाम चला गया। वेद कहता है, सिता सितौ सरिते जत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्नुम विसृजन्ति धीरास्ते वै जनासो अमृतत्वम लभन्ते। तो ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। 6 महीने अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम, ये 6 महीने उत्तरायण के जो होते हैं, ये अग्नि मार्ग से जीव जाता है, मरने के बाद सूर्य के मार्ग से जाता है, ज्योतिर्मार्ग से जाता है, और भगवत धाम पहुंचता है। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने पूरा शरीर छलनी हो जाने के बाद भी सरसैया पर पड़े पड़े इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और प्रतीक्षा करते रहे, संक्रांति आवे, संक्रांति आवे, उत्तरायण आवे, उत्तरायण आवे। और जब उत्तरायण आया तभी भीष्म पितामह ने प्राण उत्सर्ग किया, प्राण त्यागा। अरे भीष्म तो इतने भाग्यशाली थे कि उनके समक्ष 2 उत्तरायण आ गए। एक उत्तरायण काले आ गया और एक उत्तरायण गोपाल आ गया। ये गोपाल भी तो उत्तरायण ही है श्रीमान जी, उत्तरा के गर्भ से जाकर के निकले ही हुए तो हैं। तो 2 उत्तरायणों को प्राप्त करके भीष्म पितामह धन्य हो गए। आए विषय पर, यद्यप कई लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी इसी काल में, उत्तरायण काल में, इसी मास में 22 तारीख को अयोध्या में बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर का भव्य नव्य दिव्य निर्माण कार्य चालू है, और प्रथम तल पूर्ण तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राजाधिराज भगवान श्री राघवेंद्र बालक स्वरूप में वहां विराजमान होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पूजन होगा भगवान का। वैसे यजमान दूसरे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, साफ बिल्कुल विधिवत शास्त्रोक्त ढंग से वो कार्य हो रहा है। श्रीमान महामहिमामय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ काशी के जो भारतवर्ष के दैवज्ञों के मुकुटमणि हैं, भारत के ज्योतिषियों के मुकुटमणि हैं, उनके द्वारा मुहूर्त निकाला गया है। लक्ष्मीकांत जी दीक्षित के द्वारा, उनके निर्देशन में बड़े बड़े वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन होगा। श्री रविंद्र सिंह जी सपत्नीक उस पूजन कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनेंगे। प्रधानमंत्री जी तो अंतिम चरण में 10 मिनट के लिए केवल एक प्रकार से लोकार्पण। देखिए, जब शिलान्यास भी हुआ था ना, तो शिलान्यास में श्रीमान अशोक सिंघल जी के भतीजे सलिल सिंघल जी सपत्नीक जजमान थे, वहां भी प्रधानमंत्री जजमान नहीं थे। पर राष्ट्र के अगुआ होने के कारण, हमारे देश के प्रधान सेवक होने के कारण, देश के समस्त भारतवासियों की ओर से प्रधानमंत्री महोदय जी भगवान का एक प्रकार से लोकार्पण करेंगे। तो कई लोग तो मेरे को बोल रहे हैं कि गुरुजी इस महोत्सव पर तो उस विषय पर आपको बोलना चाहिए। तो चलिए हम कल परसों से कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन अयोध्या जी का भी गुणानुवाद होगा। पर आज तो चले समुद्र के बीच हमारे हनुमान जी अभी उड़ रहे हैं। अरे निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना।
तो करी माया नभ के खग गई। यहां देखो तीन चर्चा गोस्वामी जी ने किया, एक माया, एक छल और एक कपट। करी माया नभ के खग गई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। तो छल, कपट और माया, ये तीनों करीब करीब समानार्थी ही हैं। हनुमान जी से भी सोई छल हनुमान कह कीना, और लेकिन यहां तो तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए। आज तक करोड़ों को खा चुकी है, जो जो उड़ा है इस परिधि में, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश से होकर, कोई जिंदा नहीं गया है। उत्तर से आने वाला भला दक्षिण से आने वालों को नहीं खाती, क्योंकि दक्षिण वाले इसके भाई सहोदर हुआ करते हैं। ये राक्षस लोग भी आते हैं, समुद्र पार करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं खाती, केवल उत्तर वालों को खाती है। उत्तर से जो जाएगा, इसे भ्रम है कि वो देवता होगा, और देवता होगा तो फिर ये उसे खाएगी। तो वही छल हनुमान जी से किया। और तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा, हनुमान जी ने उसके कपट को छीन लिया, क्योंकि कपट को छीनने वाले बड़े कुशल पारखी हैं, बड़े कुशल जौहरी हैं हनुमान जी महाराज। इनसे कपट नहीं छिपाया जा सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा कि काल नेमी काली कपट निधानु, अरे नाम सुमति समरथ हनुमानु। कपट को नष्ट करने में हनुमान जी स्वयं समर्थ हैं। क्यों? अरे हनुमान जी स्वयं कपट कपी है। ये कपट से ही तो बने हैं, ये वैसे हैं तो दूसरे। भूत भावन शशांक शेखर गंगाधर चंद्रमौलीश्वर कपर्दी शंकर, पर एक कपट के कपी बने हैं। जैसे भगवान भी कपट के मनुष्य बने हैं। माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ। भगवान भी माया के मनुष्य बने हैं। सीता मैया भी माया की स्त्री बनी है। वैसे माया के कपी बने हैं। कपट मरकट विकट व्याघ्र पाखंड मुख सुखद मृगबात उत्पात करता। कपट मरकट विकट व्याघ्र पाखंड मुख सुखद मृगबात उत्पात करता। तो एक बड़े बड़े कपटियों के गुरु हैं, इनसे कपट न चलेगा। मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई खगराया। इन्होंने चीन लिया। अच्छा, आदमी चीन्हता किसको है? चीन्हता उसको है जिसके बारे में पहले से कोई चर्चा वर्चा सुना हो या कभी देखा हो, काल क्रम के अनुसार विस्मृति के गर्त में वह चेहरा पड़ गया हो। जैसे हनुमान जी महाराज भी बालकपन में भगवान श्री राम के साथ रहे। 5 साल तक भगवान अयोध्या में बाल लीला किए। 5 साल हनुमान जी ने रहकर खूब आनंद लिया। बंधु सखा संग भोजन करे, और फिर चले गए किष्किंधा। 22 साल का अंतराल पड़ गया। अब भगवान बड़े हो गए, सयाने हो गए, किशोर हो गए, धनुर्बाणधारी। अब वैसे तो सर्वदा हमारे ठाकुर जी किशोर, नवल किशोर, किशोर नहीं नवल किशोर, नए नए किशोर। भगवान को दाढ़ी मूछे वगैरह नहीं आती, भगवान के बाल वाल सफेद नहीं होते। भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक थे, पर एक भी केश सफेद नहीं थे। भगवान श्री राम वर्ष 10 सहस्त्राणी वर्ष 10 शतानि चै 11,000 वर्ष रहे, पर एक भी केश सफेद नहीं हुए। तो
22 साल के बाद मिले तो हनुमान जी लीला में कुछ अनभिज्ञ अनजाने अनाड़ी जैसे लगने लगे। लेकिन जब भगवान राम ने अपनी राम कहानी शुरू कर दिया, तुरंत हनुमान जी ने प्रभु पहचान परे गहि चरण, पहचान लिया, वो ये तो वही है। तो हनुमान जी ने तासु कपट कपि तुरतई चीन्हा। चीन्हा क्यों? क्या हनुमान से इसकी मुलाकात कभी हुई है? बोले हनुमान की मुलाकात तो नहीं है, पर जिस समय ये बानर लोग दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे हैं, उस समय बानर राज सुग्रीव ने विधिवत दक्षिण का भूगोल बताया है और इस छायाग्रही का भी नाम बताया है। एक छायाग्रही है, छाया पकड़ करके ग्रहण करती है। ये माँ बेटों का छाया से बड़ा संबंध है। चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो ये चंद्रमा को ग्रास करता है, राहु इसका बेटा, और सूर्य पर जब चंद्रमा की छाया पड़ती है तो ये सूर्य को ग्रास करता है। चूंकि ये बेटा है इसलिए किसी की छाया पड़े तो ग्रास करता है, और ये मां है ये इसीलिए किसी की छाया पड़े तो ये भी उसको ग्रास करती है। ये कला राहु ने अपनी मैया से ही सीखा हुआ है। तो ये परछाई पकड़ करके सामने वाले को गिरा देती है। परछाई क्यों पकड़ती है? मैंने आप लोगों से 2-4 दिन पहले 2-3 दिन थोड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं किया था, जिसमें बताया यह था कि जब साधक भक्ति देवी के साक्षात्कार के लिए कदम बढ़ाता है तो कई बाधाएं आती हैं सामने। सबसे पहली बाधा के रूप में आता है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत यह स्वर्ण पर्वत है, हिरण्यगर्भ पर्वत है। वाल्मीकि रामायण में कई बार स्वर्ण शैल उसे कहा गया। तो सोने का पर्वत, स्वर्ण माने लोभ। तो हनुमान जी लोभ को दूर से ही नमस्कार करके बस केवल कर स्पर्श करके उसे विदा कर दिया। हनुमान जी बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए, सोने के प्रति कोई आकर्षण नहीं आया। यानी व्यक्ति ने लोभ को जीता, और लोभ को जीतने के बाद कीर्ति आई। कीर्ति ऊपर से आती है भला। अब देखिए बड़ी मजे की बात है, दोनों ने मुंह फैलाया हनुमान जी के सामने। सुरसा ने भी फैलाया और सिंहिका ने भी फैलाया, पर सुरसा ने ऊपर से फैलाया, इसने नीचे से फैलाया। सुरसा ऊपर से नीचे वाले को ऊपर उठाती है, ये देव माया है ना। दिवमुत्पतंती, देवता लोग किसी गिरे हुए को उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। लेकिन ये सिंहिका है, कीर्ति मनुष्य को ऊपर उठाती है, सत्कर्म करवाती है, अच्छे काम करवाती है। पर सिंहिका क्या है? बोले सिंहिका है हमारे जीवन की ईर्ष्या, और ईर्ष्या हमेशा नीचे गिराती है। और मजे की बात यह है कि देखिए अगर इसे खाने की इतनी भूखी है, इतनी क्षुधातुरा है, तो समुद्र में भी तो दुनिया भर का मटेरियल भरा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े मकर नक्र नाना झख ब्याला सतजो जनतन परम विशाला, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े नक्र, बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े केचुए, कछुए, सूस, सब भरे पड़े हैं। क्यों नहीं खाती भाई? उन्हें ये नहीं खाएगी। क्यों? इसलिए कि वो जल में इसके नीचे रहते। ईर्ष्या की यही विशेषता है, ईर्ष्या कभी भी ऊपर वाले से होती है, नीचे वाले से नहीं होती। हमारा 5 मंजिल का भवन है तो कोई 1 मंजिल वाला बगल में रहेगा तो उससे देख करके हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि हम ये चाहेंगे कि एक सिंगल स्टोरी वाला बगल में पड़ा ही रहे, बगल में झोपड़ी पड़ी ही रहे। क्यों? बोले जब आदमी झोपड़ी देखेगा तत्काल उसकी हमारे अट्टालिका पर नजर जाएगी और मेरे भवन की प्रशंसा करेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी विश्व सुंदरियां जो है अपने पास बड़ी कुरूप दासियां रखती है। जब व्यक्ति उनकी कुरूपता देखेगा तो तत्काल उनके सौंदर्य से उपमा करेगा और उनके सौंदर्य की जय जयकार करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, बड़ाई करेगा। तो ईर्ष्या कभी नीचे वाले से नहीं होती, ऊपर वाले से होती है।
हमारे यहां ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, ये दो शब्द हैं, दोनों आगे बढ़ने वाले से ही होते हैं। पर प्रतिस्पर्धा कहती है कि अगर तुम्हारे पड़ोस वाला खिलाड़ी ज्यादा आगे दौड़ रहा है तो तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, और अपनी स्पीड बढ़ा करके उसे पीछे छोड़ दो, आगे निकल जाओ। पर ईर्ष्या कहती है ना, अगर मेरा पड़ोसी आगे निकल रहा है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत क्या है, उसके पैर में धक्का मारो, उसे नीचे गिराओ और तत्काल आगे निकल जाओ। बस यही कार्य सिंहिका का है। इसलिए हनुमान ने सुरसा को तो नहीं मारा, पर सिंहिका को जिंदा भी नहीं छोड़ा। क्यों? बोले कीर्ति को नहीं मारना चाहिए। कीर्ति हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, पर ईर्ष्या हमेशा हमें नीचे गिराने का प्रयास करती है। तो तासु कपटि कपितुर तहि चीना, ताहि मारी मारुत सुत वीरा। हनुमान जी को यहां मारुत सुत कहा गया। मारुत को पकड़ना चाहती है, सब कुछ पकड़ा जा सकता है, पर वायु को कौन पकड़ेगा? वायु अग्राह्य है, उसे पकड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। और दूसरी बात, मारुत जो है, वायु जो है, हवा जो है, उससे छल नहीं किया जाता, उससे कपट न, बल्कि वही कपट को निकालती है। अच्छा ये बताओ, किसी को अगर जादू लग गया, टोना लग गया, नजर लग गई, तो कैसे आदमी उसे निकालते हैं? हवा के द्वारा ही फूंक करके। वो फू फा करने वाले ओझा लोग गांव देहातों में बहुत होते हैं। फू ऐसा कर करके कपट को, छल को, जादू को, टोना को हटाया जाता है। तो मारुत पर छल नहीं होगा, बल्कि मारुत स्वयं छल को मिटाया करते, छल को हटाया करते। उसने समुद्र से आकाश तक महाराज फैलाया है अपना। हनुमान जी ने देखा और वहीं से मर्म देख करके कूद पड़े उसके मुंह में, और कूद करके गए हैं, अपने वज्र में नखों से उसे फाड़ फाड़ करके अलग कर दिया। हनुमान जी महाराज ने, फट गई, मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान ने फाड़ डाला उसके मर्मस्थलों को, मर्मस्थल फट गए, सिंहिका मर गई। अध्यात्म रामायण में कहा गया हनुमान ने लात से मारा, एक लात मारा, चकनाचूर हो गई, मर गई। पर तुलसीदास ने दोनों का सम्मान किया। दो मत है जहां, वहां ऐसे शब्द लिखो कि आनंद आ जाए। ये बोले ताहि मारी मारुत सुत वीरा। वाल्मीकि को आधार मानने वाले ताहि मार में नाखून का अर्थ लगा सकते हैं, फाड़ने का अर्थ लगा सकते हैं, और अध्यात्म रामायण को आधार मानने वाले लात प्रहार का अर्थ लगा सकते हैं। मार करके ईर्ष्या मिट गई, तीसरी बाधा मिट गई। अब थोड़ा चमत्कार देखें। उस किनारे से उड़े थे तो ऊंचे पर्वत पर जाकर के छलांग लगाए थे। एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। तो उस समय ऊपर जाकर के हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाया था। असली मजा तो अब है। सिंहिका को मारने के लिए हनुमान जी ने समुद्र के जल में कूदे, और जल में जाकर के उसे मार करके जल में से छलांग लगाया हनुमान जी ने, और आकाश में चले गए। ठोस पहाड़ के जब आदमी छलांग लगाए तो आधार तो ठोस होना चाहिए, तभी ना दूरी तक जाएगा। पर यहां आधार, यहां तो जब ताकत लगाएंगे तो नीचे जाएंगे ना, पानी में जाना है ना, पानी है।
पर पानी में से छलांग लगाया। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली कोटि जो है गौरैया बया इत्यादि की है, सबसे नीचे फिर उसके ऊपर कौआ, उसके ऊपर चील, उसके ऊपर बाज, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर गिद्ध, उसके ऊपर हंस, हंसों के ऊपर परमहंस योगी सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा देवता यक्ष किन्नर गंधर्व, इन लोगों के नभपथ है, मार्ग है आकाश में उड़ने का। तो वहां तक यानी परमहंसों सिद्धों के मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं लंका, समुद्र के पानी से उड़ करके ये चले गए ऊपर। माया को जीत लिया हनुमान जी ने, 2 मायाएं जीत चुके हैं। एक माया स्वर्ग से आई थी, यानी सात्विकी माया, देव प्रेरित माया थी, देव प्रेरित माया थी एक। और यह माया जो है यह दैत्य प्रेरित माया है, यानी वो सतोगुणी माया है, और ये तमोगुणी माया है। सतोगुणी और तमोगुणी दोनों मायाओं को जीता हनुमान जी ने। ध्यान दीजिए, बाधा दोनों है, केवल तमोगुण ही बाधा नहीं है, बाधा सतोगुण भी है। इसीलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू 3 गुणों से ऊपर उठ जा, क्योंकि ये तीनों गुण बंधन में डालने वाले हैं। तमोगुण भी डालता है, रजोगुण भी डालता है और सतोगुण भी डालता है। फर्क इतना है कि तमोगुण लोहे का बंधन है, लोहे की जंजीर है, रजोगुण रजत यानी चांदी की जंजीर है, और सतोगुण सोने की जंजीर है। अब तोते को चाहे आप लोहे के पिंजरे में बांध कर रखो, चाहे चांदी के पिंजरे में बांध के रखो, चाहे सोने के पिंजरे में बांध दो, बंधन तो बंधन ही होगा। हमारे पेट में चाहे कोई लोहे की छुरी डाल दे तो भी मर जाएंगे, और चाहे सोने की छुरी डाल दे तो भी मर जाएंगे, कितना भी महंगा सोना होने दो। तो इस प्रकार ताहि मारी, तमोगुण को भी सतोगुण से भी ऊपर चले गए, तमोगुण से भी ऊपर चले गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयऊ मति धीरा। उसे मारने में वीरता का प्रदर्शन हुआ, और मारने में श्रम नहीं हुआ हनुमान जी को। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जी को एक सांस, जैसे थोड़ा हम परिश्रम का काम करें, दौड़ने लगे, स्पीड में चलने लगे तो लंबी लंबी सांस आती है, ऐसी एक लंबी सांस नहीं आई हनुमान को। बिना सांस लिए हनुमान जी महाराज लंका पार हो गए, समुद्र पार हो गए। बारिधि पार गयऊ मति धीरा, वीर होने के साथ साथ मतिधीर भी होना आवश्यक है। वीर अधीर न हो, जो वीर है उसे अधीर नहीं होना चाहिए, उसे मतिधीर होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जी पहुंच गए हैं समुद्र के उस पार, और उस पार पहुंच गए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों को कल हम श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। वैसे आग्रह बहुत है लोगों का कि गुरुजी अयोध्या चलें, अयोध्या का कुछ वर्णन करें। अब जैसा भी होगा कल आपके सामने उपस्थित होगा। यहीं से जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री सीताराम।